विलोपन विधि, रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमको कोई रैखिक समीकरण निकाय दिया है तो उसको विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। समीकरण निकाय x माइनस 3y इक्वल माइनस 13, 6x प्लस 2y इक्वल 22 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इससे पहले भी हम पढ़े हैं, हल करने का मतलब होता है समीकरण में दिए गए चर राशि का मान निकालना। तो इस समीकरण को हमको हल करना है, मतलब हमको जो चर राशि x और y दिया है उसका मान निकालना है। और किस विधि से हल करना है, तो इसको हल करना है विलोपन विधि से। तो आइए हम देखते हैं कि विलोपन विधि में हम क्या क्या करके समीकरण को हल करते हैं। हमको समीकरण दिया है x माइनस 3y इक्वल माइनस 13, ये समीकरण पहला। समीकरण दूसरा हमको दिया है 6x प्लस 2y इक्वल 22। विलोपन विधि से हल करना है तो यहां हम लिख लेते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, हटा देना, कैंसिल कर देना। हमारे पास दो चर राशि है x और y। तो हम करेंगे क्या, अगर हमको x का मान निकालना है तो y को विलुप्त करना है, कैंसिल करना है, और y का मान निकालना है तो x को विलुप्त करना है। अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको y को विलुप्त करना पड़ेगा। तो y को विलुप्त करने के लिए हम क्या देखते हैं कि समीकरण पहला में y का गुणांक है -3, और समीकरण दूसरा में y का गुणांक है +2। अब y को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो ये जो गुणांक है वो बराबर होने चाहिए। ये -3 है और ये 2 है, तो कैसे बराबर होगा। अगर हम समीकरण पहला में 2 का गुणा कर दें, अगर हम समीकरण पहला में 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 × 2 हो जाएगा -6। और समीकरण दूसरा में y गुणांक 2 है तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 का, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6। देखिए y को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। समीकरण पहला में y का गुणांक 3 है तो उसका गुणा कर दिए समीकरण दूसरा में। समीकरण दूसरा में y का गुणांक 2 है तो इसका हम गुणा कर देंगे समीकरण पहला में। ये -6 आ गया और ये +6 आ गया। अब कैंसिल करना है, अगर इसको हम जोड़ दें, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, -6 और +6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिखा हूं। हमको लिखना क्या है वो देखिए। समीकरण पहला में 2 का तथा समीकरण दूसरा में 3 का गुणा करने पर। समीकरण पहला में हमको 2 का गुणा करना है, तो समीकरण पहला के प्रत्येक पद में आपको 2 का गुणा करना है। ये समीकरण पहला है, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x। फिर माइनस है तो
2 का हम गुणा करेंगे 3y के साथ, तो 2 तिया 6, 6y। अगर हम 2 का गुणा करेंगे -13 के साथ तो हो जाएगा -26। इस 2 का हम गुणा किए हैं पूरे समीकरण पहला के सभी राशियों के साथ। अब हम समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। ये समीकरण पहला में y गुणांक 3 है, इसका हम गुणा करेंगे समीकरण दूसरा के प्रत्येक पद में या दोनों पक्षों में। तो ये 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 छका 18x और 3 दूने 6, 6y इक्वल 3 का गुणा करेंगे 22 के साथ तो ये हो जाएगा 66। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको y के गुणांक को बराबर करना था, हम y गुणांक को बराबर कर दिए। अब हमको देखना है कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। तो चूंकि ये -6y है और ये +6y है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये 18x और ये 2x है, ये हो जाएगा 20x। ये -6y है और ये +6y है, ये हो गया कैंसिल, विलुप्त हो गया। ये प्लस है और एक माइनस है, घटाएंगे तो ये 6 में 6 घटाए तो हो गया 0 और 6 में 2 घटाए तो हो गया 40। तो x बराबर हो गया 40/20, यानी कि x का मान आ गया 2। x का जो मान आया है, इस मान को या तो आप समीकरण पहला में रख दो या समीकरण दूसरा में रख दो। समीकरण पहला में x बराबर 2 रखने पर समीकरण पहला है x माइनस 3y इक्वल -13। तो x की जगह हम रखना है 2, तो ये हो गया 2 माइनस 3y इक्वल -13। पक्षांतर करेंगे तो -3y इक्वल -13, ये +2 पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा -2, यानी कि -3y इक्वल -15। देन y इक्वल -15/-3। अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो ये कैंसिल। इसको भी कर सकते हो, 3 पंचे 15। तो y का मान आ गया 5। x बराबर 2 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण निकाय का हल है। अभी हम इस रैखिक समीकरण निकाय को हल किए हैं, जिसमें हम y को विलुप्त किए। x का मान पहले मिला, अगर हम y का मान पहले चाहते हैं तो हमको x को विलुप्त करना पड़ेगा। अब देखिए, अभी हम पढ़े हैं कि x को अगर हमको विलुप्त करना है तो वहां पर हमको यह देखना है कि समीकरण पहला में x का गुणांक कितना है। ये समीकरण पहला है, उसमें x का गुणांक है, x का गुणांक 1, और समीकरण दूसरा में x का गुणांक है 6। x का गुणांक है 6। तो अगर हमको x को विलुप्त करना है तो उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। अब ये 1 और 6 को बराबर कैसे करेंगे? तो 1 में हम 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6 एकम 6। अब समीकरण पहला में भी x का गुणांक 6 हो जाएगा, अगर हम 6 का गुणा करेंगे तब।
और समीकरण दूसरा में भी गुणांक है 6। ये 6 और 6 को हम क्या करेंगे, इस 6 और इस 6 को हम क्या करेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो घटाना पड़ेगा। घटाने पर तो हमको करना क्या है, अगर हम ये चाहते हैं कि x को हमको विलुप्त करना है तो समीकरण पहला में 6 का गुणा करना है, उसके बाद समीकरण पहला में दूसरा को घटा देना है। तो समीकरण पहला में 6 का गुणा करने पर, समीकरण पहला में 6 का गुणा करना है समीकरण के दोनों पक्षों में और प्रत्येक पद पर। तो ये 6 गुणित x करोगे तो ये हो जाएगा 6x, और 6 गुणित 3 करोगे 6 तिया 18y, और 6 का हम गुणा करेंगे -13 के साथ तो ये हो जाएगा -78। ये हमको मिला समीकरण पहला से। और समीकरण दूसरा हमको दिया है 6x प्लस 2y इक्वल 22। x को विलुप्त करना था तो सबसे पहले हम x गुणांक को बराबर कर लिए। अब चिन्ह एक समान है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल होने के लिए हमको चाहिए एक प्लस और एक माइनस। हम घटा देते हैं। घटाने पर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े हैं कि जब हम एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि जहां प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है वो हो गया माइनस, और ये प्लस है वो भी हो गया माइनस। यहां भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब ये प्लस 6x है और ये -6x है, ये हो गया कैंसिल। ये -18y, ये -2y, ये हो गया -20y। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे 78 और 22 को जोड़ोगे तो -100। चाहो तो यहीं से आप माइनस को कैंसिल कर लो, राइट साइड में भी माइनस है और लेफ्ट साइड में भी माइनस। तो y बराबर हो जाएगा 100/20, तो y बराबर आ गया 5। अब हमको x का मान निकालना है, तो इस y के मान को या तो समीकरण पहला में रख देना है या समीकरण दूसरा में रख देना है। y के इस मान को समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला दिया है x माइनस 3y इक्वल -13। x माइनस 3 और y का मान हम पहले निकाल चुके हैं, y का मान 5 आया था तो यहां रख दिए 5 -13। x माइनस 15 इक्वल -13, देन x इक्वल -13 प्लस 15, तो x इक्वल आ गया 2। x इक्वल 2 आ गया, और हम इससे पहले निकाल चुके हैं y इक्वल 5। तो x इक्वल 2 और y इक्वल 5 दिए गए समीकरण का हल है।